नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही अति महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जिस कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो आपके ऑप्शन है जयपुर में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है जापान में, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी वर्मा में, ऑप्शन डी है जैसलमेर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही, और आपके ऑप्शन बी है कि भुगतान काउंटर से किया जाता है, ऑप्शन सी है भुगतान तुरंत किया जा सके, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि एड्स नहीं फैलता है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, पूछा है कि एड्स नहीं फैलता है। तो आपके ऑप्शन है कि संक्रमित सुई का प्रयोग करने से या सेक्स करने से, ऑप्शन सी है संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, ऑप्शन डी है बातचीत करने और मरीज को छूने से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा आपका। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सूअर, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बकरी, और आपके ऑप्शन डी है भेड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सूअर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है। सेल क्यों प्रसिद्ध है, इसका आपका ऑप्शन दिया है स्टील उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी है कोयला उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी है लोहा उत्पादन के लिए, और ऑप्शन डी है अभ्रक उत्पादन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्टील उत्पादन के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स और साथियों, मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सबसे एकदम इजी है। और आपको बता दूं कि सारे कास्ट जितने भी होते हैं उन सबका आपको पूरा फुल नेम पता होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 पूछा है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो ने, या ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन ने। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट आंसर। और साथियों, मैं आप सबको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको क्वेश्चन और आंसर आपको अच्छे से एकदम पता है और आप इस वीडियो को पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने सारे उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कि ये मैं प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 पूछा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। आपके ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब ऑप्शन बी है आपका, और ऑप्शन सी है जहानदार शाह, और ऑप्शन डी है अब्दुल्ला खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल शासक था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 10, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूछा है कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है।
तो गोधरा कांड के इसलिए प्रसिद्ध है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भूकंप के कारण, और ऑप्शन बी है कि रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण ये प्रसिद्ध है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था। आपके ऑप्शन है भूकंप के कारण, ऑप्शन बी सांप्रदायिक दंगों के कारण, ऑप्शन सी ट्रेन दुर्घटना के कारण, ऑप्शन डी विकसित जगह होने के कारण। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र जिले का जो लातूर पिछले दशक चर्चा में था वो भूकंप के कारण था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके ए दूध से, ऑप्शन बी है पानी से, ऑप्शन सी है ऊन से, और ऑप्शन डी है सरसों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, वो दूध से। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, इससे आप इस क्वेश्चन को और नहीं याद भी जानते हैं तो इससे समझ जाएंगे कि श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, यानी कि दूध भी आपका सफ़ेद ही होता है। तो श्वेत क्रांति जिससे संबंध रखता है वो दूध से। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो भारत में आपके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है MS नाथन, ऑप्शन बी है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी है YV चौहान, और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MS नाथन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सार्स क्या है। क्वेश्चन है आपका 14 की सार्स क्या है। तो आपके ऑप्शन है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, ऑप्शन बी है जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, या ऑप्शन सी है चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी, ऑप्शन डी है मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ। ऑप्शन ए है आपके कि श्री चंद्रशेखर, ऑप्शन बी HD देवगोंडा, और ऑप्शन सी है VP सिंह, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि VP सिंह के द्वारा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है पाँचवा, ऑप्शन सी है छठा, और ऑप्शन डी है सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जाकिर हुसैन का संबंध है, यानी कि जाकिर हुसैन है वो किससे संबंध रखते हैं। तो ये जाकिर हुसैन आप जानते हैं ये संगीतकार हैं, और इनका संबंध आपका पहले ऑप्शन ए है कि सितार से, यानी कि ऑप्शन ए है आपका सितार से, ऑप्शन बी है तबला से, ऑप्शन सी बांसुरी से, और ऑप्शन डी है मृदंग से। तो जाकिर हुसैन किससे संबंध रखता है और इसका आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तबला से संबंध रखते हैं जाकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऑप्शन ए है राजघाट, यहाँ पे डबल ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन बी है शक्ति स्थल, ऑप्शन सी विजय घाट, और ऑप्शन डी है वीर भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय घाट इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए लाल सागर से भूमध्य सागर को, ऑप्शन बी एक कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर को, और ऑप्शन आपके सी है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, और ऑप्शन डी है ईटी झील और मिशिगन झील को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर से भूमध्य सागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर बताया है और आपको अच्छे से क्वेश्चन को भी दिखाया है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा
और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लगे रहिएगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।